नमस्कार जी, एक बार फिर हम लेके आए आपके लिए नया वीडियो, नया दिन और नया चैप्टर। तो पांचवा चैप्टर अपना चल रहा था किसके लिए? क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए पांचवा चैप्टर चल रहा था और उसके अपन ने पार्ट 5 कर लिए थे। आज जो पार्ट लेके आए वो पार्ट 6 है। ठीक है, आज जो अपन बात करेंगे पार्ट 6 की बात करेंगे। ठीक है, और पार्ट 5 तक अपन ने 5.2 चैप्टर तक अपन ने कर लिया था। आज जो अपन बात करने वाले हैं 5.3 की, तो 5.3 की बात करने से पहले मैं थोड़ा पीछे का रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको क्या है कि 5.3 आसानी समझ में आ जाए। अगर आपको 5.2 तक कोई दिक्कत नहीं हुई है तो मैं गारंटी देता हूं कि 5.3 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए, पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, उसके बारे में बात करते हैं। तो 5.2 के बारे में अपन बात करते हैं। तो 5.2 तक अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि साहब समांतर श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि समांतर श्रेणी होती क्या है, कि साहब एपी क्या होती है। और उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जो जितने भी पद थे उनका जो अंतर है ना, वो अगर समान हो, अगर सेम डिफरेंस हो ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसे, अगर वो अंतर समान हो तो वो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। फिर अपन ने समांतर श्रेणी पढ़ने के बाद अपन ने ये पढ़ा था कि ए क्या होता है, ए प्लस डी A2 होता है, ए प्लस 2D A3 होता है। ठीक है, अपन ने वो पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे कोई n पदों की संख्या की आपको जैसे कोई समांतर श्रेणी दे, A1 A2 A3 डेस करके दे। ठीक है, और आपको कोई यहाँ पे पद दे दे, कुछ भी पद दे दे, मान लो कि यहाँ पे कोई भी पद दे दे और पूछे कि ये पद कितना है, तो वहां पे अपन ने n निकालना सीखा था। उसी प्रकार कई बार क्या होता था कि अपन को पदों की संख्या दे देता था, जैसे 52वां पद निकालो तो अपन क्या निकाल देते? an निकाल देते। तब अपन ने फॉर्मूला लगाया था an = a + n - 1d लगाया था। यहां तक अपन ने 5.2 में बेसिक करके और 5.2 अपन ने बहुत अच्छे से किया था। तो देखो, आपको अगर 5.2 तक कोई दिक्कत नहीं आई तो अपन आज बात करते हैं 5.3 के बारे में। तो 5.3 थोड़ा सा सेम है। अगर आपको 5.2 तक सारा चीजें अच्छे से समझ में आई हुई है तो 5.3 तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखो 5.2 तक मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने ये पढ़ाया था 5.2 तक कि पदों की संख्या और कौन सा पद वो क्या है वो पढ़ाया था। अब सेम चीज है, क्या चीज है कि आपको कोई समांतर श्रेणी दे दे से कि A1 A2 डेस करके यहाँ AN तक दे दे। अब जो अपन वो पूछेगा कि साहब इस समांतर श्रेणी का क्या याद करो? योगफल याद करो। अब अपन को पूछेगा, क्या पूछेगा? समांतर श्रेणी का योगफल। अगर आपको समांतर श्रेणी का योगफल पूछे तब क्या होता है? आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है और वो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो समांतर श्रेणी के योगफल के लिए फॉर्मूला होता है Sn = n/2, Sn = n/2 2a + n-1d, और यहाँ पे बड़ा कोष्ठ लगा दो। देखो, समांतर श्रेणी का योगफल पूछे तो दोबारा फॉर्मूला लेकर आऊं याद कराने के लिए। Sn = यहाँ पे n/2 कर दो, बड़ा कोष्ठ चालू कर दो, 2a + n-1d कर दो और यहाँ बड़ा कोष्ठक से बंद कर दो। अब आपको इस चैप्टर में क्या पूछेगा? इस चैप्टर में एक ही चीज पूछेगा, समांतर श्रेणी का योगफल, 52 पदों का योगफल। देखो, इस चैप्टर की खास बात क्या है कि लैंग्वेज ही खास बात है। अगर आपने इस चैप्टर की लैंग्वेज अच्छे से दिमाग में डाली तो आपको ये चैप्टर समझने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब देखो 5.3 की मैं आपको लैंग्वेज बताता हूँ। करना अपन को योगफल ही है, तो चलते हैं अपन अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए। क्या चैप्टर है? 5.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि 5.2 में क्या डिफरेंस था और 5.3 में क्या डिफरेंस था। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक ही नाम दिया है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। दी गई समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको लैंग्वेज क्या दी है कि दी गई समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। आपको क्या दिया है? दी गई समांतर श्रेणी का योगफल याद कीजिए। इंग्लिश में बोलूं तो फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी।
फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी अपन को ज्ञात करना है। तो देखो अपन को पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 3 5 7, 1 3 5 7 कहाँ तक, 12th टर्म तक, कहाँ तक, 12 पदों का योगफल याद करना। अपन को किसका याद करना है, 12 पदों का योगफल। अब देखो नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है, इसको 12 एपी मान लेता है, ये 12 एपी में नहीं है, एपी तो यहाँ तक चल गई 1 3 5 7, उसके बाद एपी रोक दे, बोला इसके जो 12 पद है ना उनका योगफल याद करो। अब देखो आप इसका ऐसे करो 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 फिर 21, कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 23। अगर ऐसे आप इनका योगफल करो तो जहां तक मुझे पता है टाइम लग जाएगा। यहाँ तो आप कर लोगे, यहाँ तो आपको 12 पदों का योगफल पूछा है, अगर 50 पदों का दे 100 पदों का दे तब आपकी क्या होती है, समस्या हो जाती है। क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। और समस्या का निदान करने के लिए अपन फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, Sn = n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन को फॉर्मूला लगाना, अपन को पूछा क्या है, 12 पदों का योगफल। अगर अपन को यहाँ पे 12वां पद पूछता तो अपन फॉर्मूला कौन सा लगाते, an का लगाते, कौन सा लगाते, an का। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर क्या दिया है, योगफल दिया है, क्या दिया है, योगफल। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको फॉर्मूला बताया था n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n-1d। देखो मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि चैप्टर बहुत सिंपल है, 2 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर हो रहा है, तो इससे सिंपल वाली बात क्या हो सकती है, आसान चैप्टर। आप बस एक चीज करते रहो, वीडियो देख के आप उसको बार बार उस क्वेश्चंस को निकालते रहो। आप बार बार क्वेश्चन को खुद निकालोगे, आपको कोई दिक्कत आएगी, डाउट्स आएंगे, आप दोबारा वीडियो देख लो, और दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपको कोई चीज क्लियर नहीं है तो आपको कोई, जैसे मान लो कोई यहाँ कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसका एक ट्रिक, एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो आपको यहाँ कोई चीज समझ नहीं आई, जैसे मैंने -30 कैसे लिखा है, -6 कैसे लिखा, आप उसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो, और व्हाट्सएप करके सर से पूछो सर यहाँ ये कैसे है। अब डायरेक्ट पूरा वीडियो में आप कहीं पूछते सर वो कैसे हुआ, तो वो मेरे को ध्यान नहीं रहता क्या कहाँ पे क्या है। आप वीडियो को जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। अब देखो अपन को यहाँ किस किस की जरूरत है, एक तो n का मान कितना हो यहाँ पे, अरे 12 पदों का योगफल पूछा तो n का मान 12 होगा कि नहीं होगा। a की वैल्यू कितनी है, पहला पद a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी है 5, 3 - 1 कितनी है, 3 - 1 कितना हुआ 2। कोई दिक्कत नहीं, अपन को s 12 पूछा मतलब 12 पदों का योगफल पूछा है, तो 12/2 2 × 1 प्लस 12 - 1 × 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ s 12 = 6, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हुआ 2, यहाँ पे कितना हुआ 11 × 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो s 12 = 6 × 11 दूनी 22 24, तो s 12 = 6 चौक 24, 6 चौक 24 2, 6 चौक 24 2, 6 दूनी 12 14 कितना आया 144 आया। 12 पदों का योगफल कितना आया 144 आया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी में ही। इसी में भी देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, फटाफट ये सबको समझ में आ गया होगा। 144 इसका आंसर आ रहा, राइट आंसर है। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसका फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फटाफट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या है, जिसका हो रहा है वो करने का प्रयास करें। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है 8 3 - 2, 8 3 - 2 आपको क्या करना है 22
22वीं टर्म मतलब 22वां पद। क्या निकालना है? 22वां पद। तो फॉर्मूला वो का वो फॉर्मूला पहले लिख लो। ए की वैल्यू कितनी है? 8 है। एन की वैल्यू कितनी है? 22 है। और डी की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 3 कितनी होती है? 5 होती है। 8 माइनस 3 ये भाई साहब 3 माइनस 8 होगा। 3 माइनस 8 होगा तो यहाँ कितना आएगा? माइनस 8 आएगा। अब अपन को क्या निकालना है? 22 पदों का योगफल निकालना है। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। बड़ा कोष्टक बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एस 22 इक्वल टू क्या होता है? 22 बट्टा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 8 है। प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 22 है। माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है? माइनस 5 है। तो एस 22 इक्वल टू कितना होता है? 11 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5। अब देखो 21 को 5 से गुणा किया तो 105 आता है। अरे 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 105। तो एस 22 इक्वल टू 11 16 माइनस 105 आया। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का तो घटेगा, तो जहां तक मुझे पता ही आएगा आपका 89। कितना आएगा आपका? 89। किसका आएगा? 89 माइनस का आएगा। तो 11 गुणा माइनस का 89। तो 89 को 11 से गुणा कर लो तो 9 8 9 8 यहाँ पे 9 यहाँ पे जोड़ा कितना हुआ? 17 हुआ। 17 एक 9 979 आंसर किसका आएगा? माइनस का। तो एस 22 बराबर माइनस का 979 979। तो आपका क्वेश्चन हो चुका है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट। जहां तक मुझे पता आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। कोई चीज फिर भी कोई चीज में दिक्कत हो रही है, मेरी स्पीड ज्यादा है या मेरी स्पीड स्लो है। देखो अगर स्पीड स्लो है तो कुछ मत बोलना, स्पीड स्लो ही अच्छी रहती है, ठीक है। और अगर ज्यादा है तब आप बोल सकते हो सर स्पीड थोड़ा स्लो कीजिए, तो अपन स्लो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 1/15 1/12 और 1/10 और ऐसे करके अपन को क्या पूछा है? 11वें टर्म 11 पदों का क्या पूछा है? योगफल। क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं योगफल, वो तो ऊपर ही दे दिया सब क्वेश्चंस के लिए कि आपको क्या निकालना है? योगफल निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब देखो अपन निकालते हैं क्वेश्चन। ऐसा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन के पास क्या क्या दिया है? अपन के पास ए कितना दिया है? 1/15 दिया है। फिर अपन को क्या पूछा है? एन कितना दिया है? 11। एन कितना दिया है? 11। और फिर अपन को क्या निकालना है? डी निकालना है। कितना? 1/12 माइनस 1/15 1/12 माइनस 1/15। तो अपन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आता है 180। कितना आता है एलसीएम? 180। और 12 का भाग 180 में देते हैं तो 15 आता है। कितना आता है? 15। इसका भाग से देते हैं कितना आता है? 12 आता है। कितना बचा? 3/180 कट रहा है 6 18। कितना आया? 1/60। अरे कितना है डी का मान? 1/60। अब अपन अपना क्या रख देंगे? फॉर्मूला रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी। आपने एक चीज नोटिस की क्या? मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूं। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने का मतलब यही है कि फॉर्मूला बार बार लिखने से ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाता है, फिर वो फॉर्मूला आपके माइंड से कोई नहीं निकालने वाला है। तो देखो एस 11 इक्वल टू 11/2 2a 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1/15 है। एन की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस 1 है। और डी की वैल्यू कितनी है? 1/60 है। स्टेप मत छोड़ो। अगर आप स्टेप कहीं छोड़ोगे, शॉर्ट में करने का प्रयास करोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप चले, क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो एस 11 इक्वल टू 11/2। देखो यहाँ पे 2/15
ठीक है, ये हो गया आपका 10 गुणा 1/60, 10 गुणा 1/60, तो एक बिंदी से एक बिंदी कट गया भाई साहब। बचा कितना आपका S11 इक्वल टू 11/2, यहाँ पे कितना बचा 2/15 प्लस 1/6, बचा कि नहीं बचा, बच गया। अब देखो मैं इधर निकालता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 15 और 6 का एलसीएम लो। ऐसी संख्या जिसमें 6 का भी भाग चला जाए और 15 का भी भाग जाए, 15 6 90, तो यहाँ पे कितना आएगा S11 बराबर 11/2। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, कितना आएगा 90 आया। कितना एलसीएम आया 90, तो 15 का भाग 90 में दिया, 15 का भाग 90 में दिया, कितना आएगा 15 का भाग 90 में दो कितना आएगा रे, देखो 15 15 यहाँ पता लगा, चौका 60, 59 75, छिकड़ी 90, 6 दूनी 12, कितना आएगा 12। देखो 15 का भाग 90 में दिया, छाया 6 को 2 से गुणा किया, कितना आया 12। फिर 6 का भाग 90 में दिया, कितना आया 15, 15 को 1 से गुणा किया, कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा प्लस का 15। अब देखो S11 बराबर इनको जोड़ा तो 15 और 12 कितना होता है 27 होता है, तो 11/2 गुणा 27/90। हुआ नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, 27/90 हुआ कि नहीं हुआ। कुछ कट रहा है क्या, अगर कुछ कट रहा तो काट दो, कुछ नहीं कट रहा तो मत काटो। तो जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 3 27 और यहाँ पे 30, फिर से 3 से कट रहा है, 3/10, इतना ही कट रहा है। तो ये S11 बराबर 11/2 गुणा 3/10, तो आपका आंसर आएगा 33/30। 33/30 आंसर आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, 33/30 आंसर आपका 33/30 आंसर आ रहा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है मेरी तरफ से। तो अब अपन बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट मैं करवा चुका हूँ। आप देखो जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो वो एक नोटबुक डालें, उस नोटबुक में लिखते चलें, ठीक है। आप नोटबुक में लिखोगे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप साथ साथ में फेयर करते चलें। देखो स्कूल कोई भी हो लेकिन फेयर तो काम करवाएंगे ना। और देखो 10th क्लास में क्या होता है कि टीचर्स नोटबुक चेक करने में इतना ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपकी नोटबुक में सारे होंगे तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग उसमें देख लोगे। और अब देखो कितना अच्छा मौका है, आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं ना। खंडेलवाल मैथ सर्च किया और खंडेलवाल मैथ सर्च करोगे तो हम आपके सामने आ जाएंगे, और हम आपके सामने आ जाएंगे तो आप वीडियो में देख लेना कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, तो आपको मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूँ, पहले पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। आपको जो नीचे दिया हुआ है उनका क्या करना है, सम करना है भाई साहब। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 11 + 19 प्लस डे करके प्लस 803। कुछ अंतर दिख रहा है क्या आपको, कुछ अंतर दिख रहा है क्या? देखो मेरे को अंतर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इतनी देर अपन को दे रहा था कोमा में 3 11 19 करके, यहाँ पे ये दे रहा था 12वां टर्म 22वां टर्म 11वां टर्म, लेकिन इस बार तो ये पूरी एपी दी है, अपन को एन की वैल्यू दी नहीं भाई साहब। एन की वैल्यू कहाँ दी है, देखो 3 11 19 और ये पद कोई एन तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा 803 तक जाएगा, और 803 तक जाएगा। यहाँ का अपन को क्या करना है, योगफल करना है। अब देखो ऐसे योगफल करोगे मुश्किल हो जाएगा, तो अपने पास एन की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एन की वैल्यू निकालेंगे। और एन की वैल्यू कैसे निकलती है, वो का वही फॉर्मूला। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि टीचर्स क्या चाहता है पेपर में कि एक क्वेश्चन दे के आपको दोनों नॉलेज पूछ ले। अब देखो इसमें क्वेश्चन तो एक दिया लेकिन फॉर्मूले दोनों आ गए, एन वाला भी आ गया और एस एन वाला भी आ गया। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एन की वैल्यू के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ बताओ ए कितना है, ए 3 है, ए कितना है 3 है। डी बताओ कितना है, 11 - 3 कितना होता है 8 होता है कि नहीं होता है, होता है। और अपने पास एन की वैल्यू थोड़ी है, ये किसकी वैल्यू है,
ये an की वैल्यू है, किसकी वैल्यू भाई साहब, an की वैल्यू कितना है 803। अब लगाओ an का फॉर्मूला, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी, होता है कि नहीं होता है, होता है, ऑटोमेटिक है ना। 803 इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n की वैल्यू अपन को फाइंड चाहिए, तो d की वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो 803 3 प्लस 8n माइनस 8 तो 803 इक्वल टू, देखो ये कट गया कितना है माइनस का 5 प्लस का 8n, इसको इधर लेके गया मैं तो कितना हुआ 803 प्लस का 5 हो गया। अरे माइनस का 5 बराबर के उधर लेके जाते हैं तो प्लस का नहीं होता है, कितनी बार बता चुका हूं, प्लस का उधर गया माइनस, माइनस का उधर गया प्लस, गुणा का उधर गया भाग और भाग का उधर गया गुणा, तो मैं कितनी बार बता चुका हूं, तो n इक्वल टू कितना हो गया 808 बटा 8, तो n की वैल्यू कितनी आई 101 आई। अब आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है, अब आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, Sn चाहिए, और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है। सारे के सारे मान आपके पास विद्यमान है, कोई दिक्कत नहीं, मानों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पेश करना है। अरे परोसना है, परोस तो दोगे ना, तो Sn इक्वल टू 101 इक्वल टू 101 बटा 2 गुणा एक की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस 101 माइनस 1, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो s 101 इक्वल टू 101 बटा 2, ये आपका कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये आपका 100 गुणा 8 हो गया, 100 गुणा 8 हो गया, तो ये आपका कितना बचा 101 इक्वल टू 101 बटा 2, ये आपका 800 प्लस 6 कितना होता है 806 होता है, इसको काटा 403, तो आपका s 101 कितना है 101 गुणा 403। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, 101 को और 403 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और 103 को 400 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 40703 आता है, कितना आता है 40703 आता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 40703। तो मेरी तरफ से सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। देखो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या है कि चीजों को माइंड में सेट करना है, और बार बार आप प्रयास करोगे ना तो आपका प्रयास क्या होगा सफल होगा, और प्रयास सफल हो जाएगा उस दिन आपको ये चैप्टर आने लग जाएगा। तो अब अपन करते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन फटाफट। मैं इसको मिटा देता हूं फटाफट। तो अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है 5.3 चैप्टर चल रहा है, और अपन ने 5.3 के 2 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। जहां तक मैं जानता हूं ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, कल में कंप्लीट हो जाएगा, कल इसका लास्ट पार्ट आएगा, उसके बाद इस चैप्टर का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो फिर मेरी तरफ से आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे। एक महीने मैंने 4 चैप्टर कराए, जो पढ़ रहा है उसको बड़ा ही बेनिफिट हो रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उनको चाहे स्कूल खुल जाए तो भी नहीं पढ़ेंगे वो, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं अपन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन। तो आपका दूसरे का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन क्या है, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको एपी दी है, क्या दी है एपी 7 प्लस 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 दी है, प्लस 14 प्लस 1.5 करके आपको कितना दिया है 84 दिया है, कितना दिया है 84। देखो ये जो दिया है पहले इसको आप ये जो यहाँ पे जो दिया है ये किस में दिया आपको मिश्र भिन्न में दिया है, किस में दिया है मिश्र भिन्न में। इसको आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा साधारण भिन्न में, क्योंकि देखो बाकी जो है वो साधारण भिन्न में कन्वर्ट किए हुए हैं, तो ये मिश्र भिन्न में दिया है, साधारण भिन्न में आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये क्या हुआ 7 प्लस 10 दूनी 20 21/2, यहाँ पे कितना 14 1.5 करके आपको कितना तक जाना है 84 को। क्वेश्चन सेम का सेम, ये एक चीज नहीं जुड़ी, आपको मिश्र भिन्न दिया था, इंग्लिश में बोले तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया था और आपको नॉर्मल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो अब देखो वो की वो चीज यहाँ पे 84 तक चल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे मैं बताऊँ a की वैल्यू कितनी है, 7 है, a की वैल्यू कितनी है, 7 है, d की वैल्यू कितनी है, 21/2 माइनस 7। अरे 21/2 माइनस 7, तो देखो यहाँ पे एक 2 एलसीएम लिया, 21 माइनस 14 कितना बचा, 7/2 बचा कि नहीं बचा, अरे 7/2 बचा कि नहीं बचा, 7/2 बच गया। तो आपका जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, आपकी डी की वैल्यू 7/2। अब अपन को n टर्म निकालना है, तो an की वैल्यू कितनी है, 84 है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं अपन को n की वैल्यू निकालनी है। तो an कितना है, 84 है, और a कितना है, 7 है, प्लस n माइनस 1d कितना है, 7/2 है। ठीक है, तो ये हो गया 84 7 प्लस 7/2n 7/2n। ठीक है, और इधर क्या हो गया, माइनस का 7/2। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आप इसको पूरा हल करके देख लो, पूरा हल करोगे तो आपसे हो जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसको ऐसे किया तो यहाँ पे आया 84। पहले मैं इन दोनों को कर देता हूँ, या तीनों को साथ करूँ, देखो तीनों को साथ करोगे तो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन तीनों को साथ कर देते हैं। मैंने क्या लिया, 2 एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लिया तो ये एक कितना आया, 14 आया, कितना आया, 14 आया, और यहाँ पे कितना आया, 7n आया, कितना आया, 7n आया, और यहाँ पे कितना आया, माइनस का 7 आया। 14 में से 7 गया, कितना बचा, 7। तो 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7n/2, 7n/2। अब 2 को इस साइड भेज दूंगा तो 84 से 2 को गुना किया तो आपका इधर क्या हुआ, 84 × 2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई साहब, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो 84 × 2 कितना होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 7 प्लस 7n। तो देखो 84, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 यहाँ पे कॉमन लिया। ठीक है, या 7 कॉमन नहीं लो तो ऐसे कर लो कि 7 को इधर भेज दो, तो 7 को इधर भेजा तो -7 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो कितना बचा, 161 इक्वल टू 7n। तो n इक्वल टू कितना है, 161/7। तो n इक्वल टू कितना आएगा, 7 दूनी 14, अरे 7 दूनी 14, 7 21, तो n की वैल्यू कितनी आई, 23। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 23। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, Sn। तो अपन को योगफल करना है, क्या करना, योगफल। तो वो का वही फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो S 23 इक्वल टू 23/2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू आपकी 7 है। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, n की वैल्यू कितनी है, 23 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 7/2 है। डी की वैल्यू कितनी है, 7/2। तो S 23 बराबर 23/2, तो ये कितना हो गया, 14। अरे कितना हो गया, 14 हो गया ना। और यहाँ पे कितना हो गया, 22 इंटू 7/2, ये काटा कितना है, 11। तो S 23 बराबर 23/2 इंटू 14 प्लस 11 गुणा 7। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब मेरे को थोड़ा इधर वाला मिटाना पड़ेगा कि उधर मेरे पास जगह नहीं रही। ठीक है, तो मैं इधर वाला मिटाता हूँ, फिर यहाँ समझा देता हूँ आपको। ठीक है, आपके पास क्या बचा, S 23 इक्वल टू 23/2, यहाँ पे क्या बचा, 14 प्लस 77, 14 प्लस 77 बचा कि नहीं बचा। तो S 23 बराबर 23/2, 14 में 77 जोड़ते हैं 81, कितना आएगा, 91 आएगा। कितना आएगा, 91 आएगा। तो यहाँ इंटू कितना कर देंगे, 91। 91 2 से कटता नहीं, तो आपका कितना आएगा, ये इसको 23 को 91 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2093 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखना, ऐसे डायरेक्ट मत करना, मल्टीप्लाई गलत हो सकता है, मेरा भी हो जाता है कभी भी। ठीक है, तो आप 2093 में 2 का भाग देंगे, आपका इतना आंसर भी सही है। आप चाहो तो इस आंसर को मिश्र भिन्न में भी ला सकते हैं। अगर इसमें आप भाग दोगे तो 046 1/2 आएगा, 046 1/2 आएगा। आप भाग करके देख लेना, ये आंसर आपके आंसर दिया हुआ होगा। मैंने ये आंसर इसलिए निकाला है कि आपकी बुक का जो आंसर, जो उत्तरमाला है
उसमें ये आंसर दिया हुआ है। तो आपका दूसरे का सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। तो आज आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो, अब अपन जो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी अपन बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे कल। बस आपसे एक दरख्वास्त है, जब आपके लिए यहाँ पे मेहनत हो रही है तो आप भी मेहनत करते रहें। अब तो देखो आपकी वॉइस वाली भी प्रॉब्लम नहीं रही, पहले वॉइस वाली प्रॉब्लम थी, अब जहाँ तक मेरे को दिख रहा है वॉइस वाली प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको जब वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप देखो, आपका एक फर्ज बनता है शेयर करना। और देखो शेयर आप कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं दे रहा हूँ आपको शेयर करना। आपके जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट हैं उनको शेयर करो। और देखो आपके जो रिश्तेदार में हैं, पापा मामा भाई बहन नाना नानी, इनके जितने भी पुत्र हैं या पुत्रियां हैं जो 10th क्लास में या 12th क्लास में हैं और जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, देखो रिश्तेदारी बहुत बड़ी होती है। अगर अपन रिश्तेदारी निकालने बैठे ना तो बहुत बड़ी निकल जाती है। और कहीं ना कहीं मैं, जहाँ तक मेरा मानना है, एक रिश्तेदार का पूरा जो परिवार होता है उसमें 50-60 बच्चे बोर्ड के मिल जाते हैं। तो आपका काम क्या है, उन जो जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं उनको शेयर करना, ठीक है। आपको देखो शादी में मिलते हो, आपके इक्वल जो भाई बहन होते हैं वो मिलते हैं। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो मौसी का भाई हो, चाहे बुआ का भाई हो, चाहे मामा का भाई हो और चाहे नाना का भाई हो, किसी का भी भाई हो, आपको शेयर करना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर लेके उसको कहना है कि फ्री में मैथ्स की क्लास लग रही है, फायदा उठा ले। तो देखो बेनिफिट होने वाला है। लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, लॉकडाउन कब चलेगा, कहाँ खत्म होगा, कोई भरोसा नहीं है, कब स्कूलें चालू होगी। जहाँ तक मेरा मानना है स्कूलें सबसे एंड में चालू होगी। सबसे पहले बंद हुई थी स्कूल लॉकडाउन में और सबसे लास्ट में चालू हुई थी। कुछ कुछ बाजार तो खुल चुका है, लेकिन स्कूलें जहाँ तक मेरा पता है, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए रिस्क नहीं ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।